रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मॉड्यूल क्वेश्चंस, और मॉड्यूल क्वेश्चन में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस निकालोगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में वी हैव ओनली वन क्वेश्चन एंड दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, विल कंप्लीट इट। फिर इलस्ट्रेशन में भी मैं देख लूँगा कोई अच्छा क्वेश्चन है तो करेंगे, अदरवाइज मोर और लेस सिंपल क्वेश्चंस है। काफ़ी सारे किए हम लोग ने और जितने मैंने करवाए उससे सफिशेंट हो जाता है, तो वो सब सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, Books of B Limited showed the following balance on 31st December 23. 30,000 equity shares of 10 each fully paid, 18,000 12% redeemable preference shares of rupees 10 each fully paid. So 30,000 equity shares है और 18,000 preference shares है। देखो ये भी fully paid ही है, ये fully paid है, लेकिन उनके पास और एक preference shares है 4,000 10% redeemable preference shares of 10 each। ये कितना पेड अप है, लेकिन ये अभी तो इश्यू किया है 1 अप्रैल। देखो बैलेंस शीट कौन से डेट की है, 31 दिसंबर 23 की बैलेंस शीट है, और हम लोग ने ये साल ही तो बिगिनिंग में, ये साल नहीं पिछले साल जस्ट हम लोग ने इश्यू किया हुआ है। सो 1.5 साल ही हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं किया अपने को, 1 साल 9 महीना हुआ है। सो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं किया इसको। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रॉफिट ऑन लॉस 80,000 है, जनरल रिजर्व्स में है 1,20,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम 15,000 एंड वी ऑल्सो हैव कैपिटल रिजर्व्स। देखो तुम ये वाले प्रेफरेंस शेयर्स के रिडेम्पशन के बारे में सोचना नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स आता है ना तो मैक्सिमम 20 साल रह सकते हैं, एक 10 साल मैक्स टू मैक्स 20 साल, वो 1-1.5 साल में कोई रिडीम नहीं करता है। सो तुम ये मत बोलना कि सर ये पार्टली पेड अप शेयर्स है, पहले इसको फुली पेड अप करेंगे, इसको रिडीम ही नहीं करना है ना, तो ये होते रहेगा आराम से। फिर आगे फॉर रिडम्पशन 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच आर इशूड एट कितना परसेंट प्रीमियम। हाँ तो अपने को इक्वेशन में है ना 3,000 इंटू 10 कर देंगे। एक्चुअली 11 रुपीज़ में इशू हुआ है ना, 10 रुपये नॉमिनल वैल्यू है, 10% प्रीमियम है। सो 3,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 10 करेंगे एंड इशूड एट 11, क्योंकि एंट्री में तो हमको प्रीमियम के साथ एंट्री पास करनी पड़ेगी ना। चलो फिर उसके बाद आगे बोला हुआ है at the same time preference shares are redeemed on 1st Jan 24 at a premium of 2 per share। ये कौन से प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें मालूम है, ये पहले वाले जो पहला वाला है ना, ये 18,000 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इसकी बात कर रहे हैं। बोला है द वेयर अबाउट्स ऑफ होल्डर्स ऑफ 100 शेयर्स ऑफ 10 each फुली पेड आर नॉट नोन। हम लोग एक शेयर पे कितना रुपया दे रहे हैं, कितना परसेंट प्रीमियम पे, 2 रुपया प्रीमियम पे है ना। प्रेफरेंस शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़ नॉमिनल वैल्यू और 2 रुपया प्रीमियम है, मतलब 12 रुपये दे रहे हैं। सो इसका मतलब है 100 इंटू 12 कितना हो गया, ये अनपेड है, दीज आर अनपेड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। फिर उसके बाद आगे क्या दिया है, अ बोनस इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर वॉज मेड एट पार, 2 shares being issued for every 5 held on that date out of capital redemption reserves। So उसके बाद बोनस शेयर्स भी आ गया। However, equity shares issued for redemptions are not eligible for bonus। याद है मेरे प्रॉब्लम में on then बोला था और बोला था including those issued now, बट यहाँ पे क्या बोल दिया, जो नया इशू है उसको बोनस देने का नहीं है, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम हमेशा एकदम क्लियर रहता है। Show necessary journal entries to record the transactions and ignore date column। डेट कॉलम्स नहीं चाहिए उनको, और वो जो पार्टली पेड अप शेयर्स रहने तो उसके बारे में प्रॉब्लम कुछ नहीं बोल रहा है। सो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। टेक अ न्यू पेज, या पिछले पेज में काफ़ी जगह है, देखो आधे से ज़्यादा जगह है ना पिछले पेज में, तो वहीं से शुरू कर लो। लिख दो टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन 1। टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 1। पहले इक्वेशन लिखेंगे, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड इज इक्वल टू nominal value of fresh issue plus
Nominal value of fresh issue plus divisible profit. Plus divisible profit. First equation. Leave two lines. And write second equation. After that second equation. Premium on redemption. Premium on redemption is equal to divisible profit. चलो नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू. नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू अपने पास टोटल कितने प्रेफरेंस शेयर्स है? 18,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच. सो लिखो 18,000 इंटू 10. So that's 1,80,000 और प्रीमियम 2 पर शेयर है. 18,000 इंटू 2 कितना हो गया? 36,000. और फिर उसके बाद में ये दोनों का टोटल कितना? 2,16,000 ना. बट ये 2,16,000 का दो ब्रेकअप होगा. पेड, अनपेड. पेड एंड अनपेड कितने? 100 शेयर्स पे 12 रुपीज नॉट पेड. सो 1,200 इज अनपेड. बैलेंस बोलो कितना बच गया? 2,14,000. 2,14,800. 2,14,800. चलो ऊपर इक्वेशन बना लेते हैं. यहाँ पे हमने फ्रेश शेयर्स इशू किया है. 3,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%. सो इशूड एट 11 है. सो लिखो 3,000 इक्विटी शेयर्स into 10 issued at 11. So यहाँ पे तो 30,000 आ जाएगा. तो हम लोगों को 1,50,000 चाहिए डिविजिबल प्रॉफिट से. और ये जो प्रीमियम है 36,000 का, ये भी डिविजिबल प्रॉफिट से ही देना है. डिविजिबल प्रॉफिट के नाम पे कौन सा प्रॉफिट है देखो जरा. पीएनएल में 80 है. जनरल रिजर्व 120. एक काम करो ऊपर सीआरआर तो जनरल रिजर्व से बना लेते हैं. पूरा जनरल रिजर्व यूज कर लो. 1,20,000 और 30,000 यूज कर लेंगे पीएनएल से. पीएनएल से 30. वो वहाँ का एक पंखा चालू करना, थोड़ा स्लो रखना. $30,000 एंड दिस विल बी ट्रांसफर टू सीआरआर. और ये अब पीएनएल से ही जाएगा ना, क्योंकि जनरल रिजर्व तो कंप्लीट हो गया पूरा. सो दिस विल बी फ्रॉम पीएनएल. बना लो जर्नल. जर्नल ऑफ मेसर्स. हाँ, जर्नल ऑफ मेसर्स क्या दिया है? बी लिमिटेड. जर्नल ऑफ मेसर्स बी लिमिटेड. Journal of Messrs B Limited. नेक्स्ट पेज भी बना के रखना.
जर्नल ऑफ मेसर्स बी लिमिटेड, चलो करें शुरू। अब ये प्रॉब्लम में बोलो ना, शेयर्स पार्टली पेड अप है क्या फुल्ली पेड अप है? जो रिडीम कर रहे हैं फुल्ली पेड अप है। अच्छा, जो पार्टली पेड अप है उसके बारे में प्रॉब्लम साइलेंट है ना, प्रॉब्लम हैड नॉट स्पोकन एनीथिंग अबाउट दैट, सो अपने को भी चुप रहने का, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अपने को 2 साल भी नहीं हुआ है वो शेयर्स को इशू के, तो वो फाइनल कॉल करके कंपनी फुल्ली पेड कर ही लेगी। सो अपने को शुरू कर देने का। कोई इन्वेस्टमेंट्स बेचा है अपन लोग ने, तो हम लोग शुरू कर देंगे फिर प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। और प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू में इक्विटी शेयर्स इशू किया या प्रेफरेंस शेयर्स? और कैसे इशू किया? प्रीमियम पे इशू किया। सो लिख दो प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू रिगार्डिंग प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू बोलो क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट to securities premium account 3000 equity shares issued at 11 कितना हो गया? 33,000। और इक्विटी शेयर कैपिटल में लिखेंगे 3000 इंटू 10, दैट गिव्स यू 30,000। ये हो गया फर्स्ट। प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू के बाद, हाँ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू के बाद लिखेंगे हम लोग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें 4 एंट्री आएगी। फर्स्ट इज रिडम्पशन ड्यू, leave 3 lines. Next is meeting of premium, हाँ मीटिंग ऑफ प्रीमियम के बाद में पॉइंट सी, पेमेंट टू प्रेफरेंस होल्डर्स। हेडिंग के नीचे 3 लाइन है तो इधर लिखना, नहीं तो अगले पेज पे चले जाना। अनपेड भी है इस बार। पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, लीव 3 लाइन्स। नंबर डी, पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू सीआरआर में भी 3 लाइन रखो, 3 लाइन्स। हो गया। सबसे पहले रिडम्पशन ड्यू बोलो, रिडम्पशन ड्यू के लिए एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग? बट कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर है ये? 12%, क्योंकि इनके पास 2 है ना। सो लिखो
12%. बोलो बोलो. इसमें क्यों आवाज आ रहा है? 12%. %12% preference share capital account debit. Premium on redemption account debit. To preference shareholders account 12% preference share capital account debit. इक्वेशन में देख लो 1,80,000 है, 1,80,000. 36,000 is premium on redemption and total amount payable is 2,16,000. इक्वेशन नंबर 2 में देखो प्रीमियम कहाँ से मीट कर रहे हैं हम लोग, तो सीधा सीधा यही एंट्री आएगी. P&L टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, P&L अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट. क्या अमाउंट? 36,000. हाँ, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए देखो यहाँ पे मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट तो होगा 2,16,000, लेकिन टू कैश बैंक कितना, एंड टू अनपेड प्रेफरेंस होल्डर्स 1,200. लिखो. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 2,16,000 to cash bank 2,14,800 ना, and to unpaid preference shareholders 1,200. पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू CRR के लिए देखो यहाँ पे जनरल रिजर्व्स 120, P&L 30 टू CRR. जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट 1,20,000. P&L account debit 30,000 to CRR account 1,50,000. ये एंट्री नंबर 2 है ना. नाउ नंबर 3, इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स. Issue of fully paid up bonus shares. प्रॉब्लम में हमको दिया हुआ है, you can check here. A bonus issue of equity shares was made at par. 2 shares for every how many held? 5 held. लेकिन वो जो नया वाला वो नहीं लेना. However, equity shares issued for redemption are not eligible. तो हमको 2 बोनस शेयर्स देने का है ऑन 5 हेल्ड. फाइव हेल्ड पे 2 बोनस. अगर 5 हेल्ड पे 2 बोनस है
तो अपने पास टोटल इक्विटी शेयर्स देख लो, शुरू में कितने थे? 30,000। सो 30,000 पे कितना? 30,000 पे 12,000 इक्विटी शेयर्स, और एक इक्विटी शेयर है कितने का? 10 रुपीज का, इंटू 10, 1,20,000। और ये बोला है CRR से दे दो, क्योंकि CRR में 1.5 लाख रुपए है। सो जब तक CRR है तब तक और कोई प्रॉफिट यूज करने का ही नहीं। लिखो पॉइंट ए, डिक्लेरेशन ऑफ बोनस। पॉइंट ए, डिक्लेरेशन ऑफ बोनस। क्या एंट्री पास करेंगे? CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। CRR अकाउंट डेबिट to bonus to shareholders account 1,20,000, and number B, issue of bonus shares इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स के लिए एंट्री लिखोगे बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये लो, दिस प्रॉब्लम गेट्स ओवर। क्योंकि ये प्रॉब्लम में भी है ना, उन्होंने अनपेड भी दिया है, बोनस भी दिया है, लेकिन जो हमने जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए थे ना, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में मैंने सब टाइप की वैरायटीज कंप्लीट कर ली थी, कोई वेरिएशंस बचा नहीं है अभी। खाली एक ही क्वेश्चन था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये समरी हमेशा पढ़ लिया करो, समरी पढ़ के तुम लोगों को ट्रू और फॉल्स ये सब आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। रिडम्पशन इज अ प्रोसेस ऑफ रीपेइंग एन ऑब्लिगेशन एट अ प्री अरेंज अमाउंट एंड टाइमिंग। सो जिस दिन इश्यू करते हो उसी दिन बता देना पड़ता है रिडम्पशन पार पे होगा या प्रीमियम पे होगा और कभी होगा। In India, the issue and redemption of preference shares is governed by Section 55 of the Companies Act। हमने लिखा हुआ है अपने पहले पेज पे, थियरी में लिखा हुआ है Section 55 of the Companies Act gives detailed provision relating to redemption of preference shares subject to the following conditions। So ये हमारे थियरी में भी है। A company limited by shares, if so authorized by articles, may issue preference shares which at the option of company are liable to be redeemed, and it should be noted that no shares can be redeemed except out of profit of the company which would otherwise be available for dividend or out of proceeds of fresh issue। मतलब इन शॉर्ट अपना पहला इक्वेशन, नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इश्यू प्लस डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड। नो सच शेयर्स कैन बी रिडीम्ड अनलेस दे आर फुली पेड अप। इन शॉर्ट, पार्टली पेड अप शेयर्स कैनॉट बी रिडीम्ड। अ कंपनी कैनॉट इश्यू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अरे इंडिया में तो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कोई इशू करेगा ना, कोई कंपनी अगर इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेंगे तो इंडिया में तो कोई वो सब्सक्राइब ही नहीं होगा, क्योंकि इक्विटी शेयर्स, अरे इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों सेम ही हो जाएंगे ना। इक्विटी शेयर्स भी वापस से पैसा नहीं मिलता है। प्रेफरेंस शेयर्स में लोग इसलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको रेगुलर डिविडेंड मिलते रहे। इक्विटी शेयर्स में रेगुलर डिविडेंड का कॉन्सेप्ट नहीं है, रेगुलर डिविडेंड नहीं मिलता है, ठीक है ना। मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स कैसे? बाय
fresh issue of shares, and by capitalization of undistributed profits and combination of both 1 and 2. So या तो methods of redemption या तो fully paid up, methods of redemption of fully paid up या तो हम profits में से redeem करेंगे या फिर कहाँ से redeem करेंगे, out of profits, that's it, या फिर दोनों. चलो ठीक है, ये हो गया ना कंप्लीट अपना. So we have completed one test your knowledge का क्वेश्चन.